हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, मैं आपको समसामयिकी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हल कराने वाला हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आज का आपका, हाल ही में आध्यात्मिक व्यक्ति 11वें पंचेन लामा समाचार में थे या किस धर्म से जुड़े हैं। तो जो आपके 11वें पंचेन लामा हैं ये बौद्धिज़्म से जुड़े हुए हैं, ये बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। ये मुद्दा तिब्बत का है, ठीक है मित्रों। तो ये जो है शब्द बहुत ही अभी हाल ही फिलहाल में चर्चा में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा मैलवेयर एंड्रॉयड फ़ोन उपयोगकर्ताओं से व्यक्तिगत वित्तीय जानकारी चुरा रहा है। तो एक आपका मैलवेयर एंड्रॉयड फ़ोन का एक ऐप्स है जो आपके वित्तीय जानकारियों को चुराने का कार्य कर रहा है। उसका नाम है इवेंट बोल्ट। इवेंट बोल्ट इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत ने घरेलू रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को मंजूरी दी है। तो आप सभी को पता होगा कि घरेलू रक्षा विनिर्माण हेतु भारत सरकार ने रक्षा परीक्षण और संरचना योजना चलाई है। संरचना योजना कौन सी आपकी? रक्षा परीक्षण और संरचना योजना चलाई है भारत सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत सरकार द्वारा घोषित कुल प्रोत्साहन पैकेज कितना है। तो सभी को पता हो चल गया होगा कि 20,97,053 करोड़ रुपए की ये कुल राशि है जो कि आपके आत्मनिर्भर योजना के तहत लाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस राज्य ने सिंचाई परियोजना के लिए एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल को जो है आपका IMF के साथ साथ वर्ल्ड बैंक और ये भारत सरकार के सहयोग से जो है पश्चिम बंगाल को एक पैकेज देने की घोषणा कर दी गई है पश्चिम बंगाल के डेवलपमेंट हेतु। ओके मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन के सामने, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत के कोविड-19 सामाजिक सुरक्षा प्रतिक्रिया कार्यक्रम के लिए समर्थन की घोषणा की है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, सामाजिक सुरक्षा हेतु जो प्रतिक्रिया की घोषणा वर्ल्ड बैंक ने कर दी है। वर्ल्ड बैंक के बारे में आप सभी को पता होगा कि वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय आपका कहाँ है, अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सरकार ऑनलाइन शिक्षा के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू कर रही है। तो आप सभी को पता होगा कि कोरोना वायरस के चलते ऑनलाइन शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है, जिसको हम ई शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री ई विद्या योजना। प्रधानमंत्री ई विद्या योजना के तहत ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत का पहला स्वदेश निर्मित अपतटीय गश्ती जहाज कौन सा है। तो भारत का पहला जो आपका स्वदेशी निर्मित अपतटीय जो गश्ती जहाज है ये बनाया गया है आपके ICGS द्वारा जो है स्वदेशी अपतटीय जो है गश्ती जहाज बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस मंत्रालय ने गोल कार्यक्रम शुरू किया है। देखिए, गोल कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका जनजाति मामले। जनजाति मामले के लिए एक गोल योजना लाई गई है जो कि जनजातीय मामले को सुलझाने का कार्य करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत का पहला थर्मल कोरोना कम्बैक्ट हेडगियर किसे मिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले तो क्वेश्चन समझ लीजिए, थर्मल कोरोना कम्बैक्ट हेडगियर किसे मिला है। तो ये दिल्ली CRPF को मिला, दिल्ली पुलिस को मिला है। और इसमें क्या होता है कि जो पुलिसकर्मी होगा उसके हेड पर एक लगाया जाएगा, क्या कहते हैं उसको, हेलमेट लगाया जाएगा और उसमें कैमरा लगा होगा और कुछ मशीनें लगी होंगी जिससे सामने वाले किसी भी व्यक्ति का जो है टेम्परेचर मापने का कार्य कर सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस देश ने शतरंज के FIDE ऑनलाइन राष्ट्र कप 2020 का पहला संस्करण जीत लिया है। देखिए, शतरंज का है FIDE का 2020 का वो चाइना ने जीत लिया है। तो कोरोना वायरस के चलते हुए फिर भी चीन ने एक बड़ी बाजी मान ली है शतरंज के खेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने किस नेता के साथ सत्ता साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो जो आपके अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी, उनके साथ जो है अब्दुल्ला नाम के व्यक्ति हैं, इन्होंने अभी हाल ही फिलहाल में पार्टी एक कर ली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत किस उद्देश्य के लिए विश्व स्वास्थ्य सभा में 61 देशों के साथ आया है। भारत किस उद्देश्य के लिए, उद्देश्य क्या है जिसके लिए विश्व के 61 अन्य देशों के साथ सभा में आया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कोरोना के स्रोत को पहचानने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में चक्रवात एम्फन
किस स्थान पर विकसित हुआ? तो आप सभी को पता होगा कि ये बंगाल की खाड़ी में आए दिन क्या हर साल जो है आपका कोई ना कोई एक चक्रवात आता है जिसका एक नया नया नाम रखा जाता है। तो इस बार एम्फॉन आया था, पिछली बार फैनी आया था। तो इसी प्रकार से जो है चक्रवात आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लोगों के आवागमन के लिए ट्रैवल बबल किसने खोला है? देखिए, लोगों के यानी कि जनता के आवाजाही के लिए एक ट्रैवल बबल नाम से एक योजना चलाई गई है। तो किसने खोला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बाल्टिक राष्ट्र। बाल्टिक राष्ट्र के जितने भी देश हैं उन्होंने अपने यहाँ हवाई यात्रा जारी कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा देश दुनिया की एकमात्र घुड़सवार सेना रेजिमेंट को नियमित बख्तरबंद रेजिमेंट में परिवर्तित करने का कार्य करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना देश भारत। देखिए, आपको बता दें कि घुड़सवार सेना केवल भारत में, पहले तो हर देश में हुआ करती थी, लेकिन घुड़सवार सेना अब तक विकसित थी, जिंदा थी भारत सरकार के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेनमार्क के जीव विज्ञानी द्वारा खोजा गया नया परजीवी कवक कौन सा है? तो डेनमार्क का एक जीव विज्ञानी शोध संस्थान है जहाँ पे एक नए कवक को खोजा गया है जिसका नाम है ट्रोग्लामिस ट्विटरी। ट्रोग्लामिस ट्विटरी नाम का एक नया कवक खोजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत को वेंटिलेटर दान करने वाला कौन सा देश है? तो आपको पता होगा कि अमेरिका इस टाइम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है भारत का बहुत ही खास मित्र बना हुआ है। इसने जो है वेंटिलेटर दान दिए हैं भारत को। हालांकि भारत ने भी इसके सहयोग, बहुत ज़्यादा सहयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा वायजाग गैस रिसाव की जांच के लिए गठित पैनल किया गया है, उसका प्रमुख कौन है? तो जो इसका पैनल बनाया गया है इस जांच के लिए, तो उसके जो प्रमुख हैं उनका नाम है नीरव कुमार। नीरव कुमार जी जो है इस कार्य को, इस जांच को पूरी तरीके से संभालने का कार्य करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑनलाइन डैशबोर्ड राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली किसने विकसित की है? ऑनलाइन डैशबोर्ड की बात की जा रही है, राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली किसने विकसित की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जो है इसे विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वुहान डायरी। आप सभी को पता हो वुहान से जो है कोरोना वायरस फैला है। तो वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए करंटेड सिटी शीर्षक पुस्तक किसने लिखी है? तो जो आपका वुहान डिस्पैच नाम की एक पुस्तक है, उसके राइटर आपके फैंग फैंग है। फैंग फैंग जी ने इनका आपका वुहान नाम की एक डायरी लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा देश कोविड-19 के लॉकडाउन के बाद प्रमुख खेल आयोजन वुडेसॉलिगा आयोजित करने वाला देश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जर्मनी। कोरोना वायरस के चलते सभी खेल स्थगित कर दिए गए थे, लेकिन जर्मनी देश ने अभी हाल ही फिलहाल में अपना खेल संपन्न किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में चीन ने भारत पर किस स्थान पर रक्षा सुविधाओं के निर्माण का आरोप लगाया है? तो निर्माण किसने लगाया है? और सॉरी दोस्तों, आरोप किसने लगाया है? तो चाइना ने ये आरोप लगाया भारत के ऊपर कि अक्साई चीन में जो है आपका रक्षा निर्माण का कार्य कर रही है। कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। ऐसा आरोप किसने लगाया है? ऐसा आरोप किसने लगाया है? मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस बायोटेक्नोलॉजी कंपनी ने कोविड-19 के लिए प्रायोगिक वैक्सीन का सफल परीक्षण कर लिया है? तो सफल परीक्षण ये आपका मोडर्ना कंपनी कहाँ की है? ये कंपनी है अमेरिका की, जिसने जो है कोविड-19 की जो है वैक्सीन बना ली है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में एटलिन हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट खबरों में था, इसका निर्माण कहाँ किया जाना है? एटलिन हाइड्रो इलेक्ट्रिकल जो है ये खबरों में था, इसका निर्माण दिबांग घाटी में किया जाना है। दिबांग घाटी में इसका निर्माण किया जाना है, जिसका नाम है एटलिन हाइड्रो इलेक्ट्रिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हंकू किस देश की व्यक्तिगत मुहर है जो हाल ही में समाचारों में थी, खबरों में थी? तो हंकू ये आपके जापान की एक प्रकार की ये मुहर है जिसके बिना पैचेस किए हुए कोई भी कार्य आगे नहीं बढ़ना है। तो कोरोना वायरस के चलते हुए ये इसमें काफ़ी रुकावट आ रही थी कि जब तक लोगों ये मुहर किसी के दस्तावेज पे नहीं लगता था तब तक वो दस्तावेज मान्य नहीं होता था। ठीक है ना। तो इसलिए ये हंकू नाम की जो आपकी मुहर है काफ़ी खबरों में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने न्यू सुपर अर्थ प्लैनेट की खोज की है? तो आप सभी के दिमाग में क्यूरियोसिटी चलती होगी कि एक ही आपका अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने ये कारनामा किया होगा, जिसका नाम है नासा। ये आपके अमेरिका के जो है स्पेस एजेंसी है जिसने न्यू सुपर नाम के एक अंतरिक्ष
न्यू अर्थ प्लैनेट जो है खोजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन के सामने, किस मंत्रालय ने वर्ष 2019-20 के लिए कचरा मुक्त शहरों को स्टार रेटिंग जारी किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आवास और शहरी मामले। आवास और शहरी मामले में जो है कचरा मुक्ति के लिए जो है एक स्टार रेटिंग जारी किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करने के लिए अपने नियमों को संशोधन किया है? तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता क्या है? डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति आपके स्टेट में रह रहा हो, काफ़ी दिनों से रह रहा हो, तो वहाँ पर आपको उसको नागरिकता देनी होती है। तो जम्मू कश्मीर में ये मामला आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस देश ने सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? देखिए, एक ब्रेसलेट विकसित किया है आई फील यू। आई फील यू ब्रेसलेट जो है इटली ने इसको विकसित किया है, इसलिए विकसित किया कोरोना वायरस के चलते हुए लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग हो सके। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में भारतीय डाक ने किसके लिए विशेष समर्पित डाक कवर जारी किया है? तो भारतीय डाक विश्व की सबसे बड़ी डाक है। भारतीय डाक ने किसके लिए विशेषकर से समर्पित डाक है जो है आपका, ये प्रवासी जो कामगार है, प्रवासी माइग्रेट वर्कर्स है, इनके लिए लॉन्च किया है। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन के सामने, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट समिति ने बॉल को चमकाने के लिए किसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो जितने क्रिकेट प्रेमी होंगे उनको तो पता होगा कि बॉल को स्विंग कराने के लिए उसमें जो है लार्वा यानी थूक लगाते हैं, लेकिन इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब थूक के जगह क्या लगाएंगे? वैसलीन लगाएंगे। और ऐसा क्यों हुआ? कोरोना वायरस के चलते हुआ है, ताकि संक्रमण ना फैल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में तालिबान समूह खबरों में था, किस देश में स्थित है? तालिबान कहाँ पे स्थित है? ये चीज़ बड़ा कन्फ्यूज़न कर देने वाला क्वेश्चन है। तो तालिबान ये आपका अफ़गानिस्तान में है। अफ़गानिस्तान में तालिबान नाम का एक समूह है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी संगठन भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने अपने नए भौगोलिक मानचित्र में भारतीय क्षेत्र को लिपू लेक, काला पानी, लिम्पियाधुरा को शामिल कर लिया है? तो काला पानी, लिम्पियाधुरा, इस प्रकार के जितने भी नए नए नाम हैं, ये सारे के सारे नाम नेपाल से रिलेट करते हैं। ये जो है इन सभी स्थानों को नेपाल ने अपने मानचित्र में ला लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष बना है? भारत किस अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष बना है? तो WHO में जो है अपने जो भारत के जो अपने स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO का जो है सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ब्यूरो ने किस सॉफ्टवेयर के खिलाफ साइबर अलर्ट जारी कर दिया है? तो एक सॉफ्टवेयर आया जिसके खिलाफ साइबर अलर्ट जारी कर दिया है। ऐसे मामले क्यों होते हैं? ऐसे मामले इसलिए होते हैं ताकि किसी चीज़ को हैक करना होता है, जब कोई चीज़ हैक करने वाली है, ऐसी कोई साइट्स आ जाती है, तो उसके लिए होता है। इसका राइट आंसर होगा सरबरस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन को $2 मिलियन की वित्तीय सहायता देने की मंजूरी दे दी है? तो $2 मिलियन की वित्तीय सहायता जो है UN रिलीफ फंड वर्क्स एजेंसी को जो है भारत ने $2 मिलियन रुपए जो है दान में दिया है। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में सिंथेटिक ड्रग्स रिपोर्ट किसने जारी किया है? पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में सिंथेटिक ड्रग्स रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका UN ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। UN ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम ने जो है इसका रिपोर्ट जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत किस देश के साथ मिलकर कोविड-19 वैक्सीन का परीक्षण करेगा? तो आप सभी को पता होगा कि हाल ही फिलहाल में भारत खबरों में बहुत ही ज़्यादा रहा है। तो वो जो है USA के साथ जो है जो कोविड-19 की वैक्सीन बनाने हेतु जो है USA के साथ मिलकर जो है इसका परीक्षण करेगा कि वैक्सीन बना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यूनाइटेड किंगडम द्वारा अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड 2019 किसे प्रदान किया गया? तो अलेक्जेंडर जो आपका डेल रिम्पल अवार्ड है 2020 का, इसका मानव संसाधन विकास जो है आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को इसको जो है सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय टेस्ट अभ्यास नाम में मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? देखिए, राष्ट्रीय टेस्ट अभ्यास नाम का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो इस किसने लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर होगा आपका वाइस एडमिरल विनय बड़वार ने लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस रेलवे जोन ने रेलवे डॉक्टरों की सहायता के लिए रोबोट रेल BOT विकसित किया है? देखिए, रेल BOT
रेल बीओटी नाम का एक रोबोट विकसित किया है। उसका कार्य क्या होगा? उसका कार्य होगा कोरोना वायरस के लोगों को चेक करना। दक्षिण मध्य रेलवे ने इसको विकसित किया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। किस राज्य ने सभी खेल परिसरों और स्टेडियमों को खोलने की अनुमति दे दी है? तो कोविड-19 के चलते चलते ये काफ़ी थक चुके थे, काफ़ी बोर हो चुके थे। हरियाणा सरकार ने जो है अपने जितने भी खेल कूद के स्टेडियम्स हैं सभी बच्चों को अलाउड कर दिया कि वहाँ पे जा सकते हैं और खेल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में किसे दोबारा चुना गया है? ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में किसे दोबारा चुना गया है? तो इससे पहले ये राष्ट्रपति रह चुके हैं और दोबारा फिर चुना गया है। तो इनका नाम है आपका त्साई इंग वेन। त्साई इंग वेन जी को जो है राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है ताइवान के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत ने किस देश से ताड़ के तेल की खरीद फिर से शुरू कर दी है? ताड़ के तेल की जो खरीद है यानी क्रूड ऑयल की खरीद जो है मलेशिया शुरू कर दी है। इससे पहले मलेशिया से बंद कर दिया था, तेल के आयात पर जो प्रतिबंध लगा दिया था भारत ने, लेकिन फिर से इसने खरीदना स्टार्ट कर दिया है मलेशिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किस राष्ट्रीय उद्यान में तेल की खोज के लिए पर्यावरणीय मंजूरी मिली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डिब्रू साइखोवा में आपको पता होगा कि तेल का बहुत बड़ा एक भंडार खोजा गया था जहां पे वहाँ पे तेल निकालने की मंजूरी मिल चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाएगा? ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए किस सामग्री का जो उपयोग किया जाएगा? तो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, कायर जियो टेक्सटाइल। ये मूलतः बना होगा आपके किससे? नारियल के छिलके से, जिससे रोड निर्माण का कार्य किया जाएगा। ओके मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार पर नए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? यहाँ पे बात की जा रही है अंतर्देशीय जल पारगमन के लिए। तो ये बांग्लादेश के साथ जो है ये पोर्टल पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें शिप के द्वारा जो है मालों का आयात किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, केंद्र सरकार ने किस मंदिर का सौर ऊर्जा द्वारा संचालन के लिए योजना बनाई है? तो एक मंदिर है जिसका नाम है कोणार्क के मंदिर को हम सूर्य देवता का भी मंदिर कहते हैं, जिसको सौर ऊर्जा से पूरी तरीके से संचालित करने का प्रबंध कर लिया गया है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय रेलवे का पहला 12,000 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिकल इंजन कौन सा है? उसका नाम क्या है? तो 12,000 हॉर्स पावर की, जो कि एक अपने आप में भारत में बहुत बड़ी उपलब्धि है। सबसे ज़्यादा हॉर्स पावर का इंजन बनाया गया है रेलवे में, इसका नाम है वाइक 12। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नाबार्ड क्या है? सबसे पहले तो ये जान लीजिए, नाबार्ड कृषि से संबंधित एक बैंक है जो आपको वित्तीय सहायता देती है। किसको वित्तीय सहायता देती है? ये कृषकों को वित्तीय सहायता देती है। तो इसके जो अध्यक्ष के रूप में चुने गए, इनका नाम है गोविंदा राजुलू चिंटला जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बचत खाता ग्राहकों के लिए वीडियो KYC सुविधा शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा हो गया है? वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आप KYC लगा सकते हैं अपने अकाउंट में। तो आपका कोटक महिंद्रा नाम का एक बैंक है जो ये सुविधा लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टोयोटा 500 यानी टोयोटा 500 फार्मूला रेस 2020 किसने जीती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डैनी हैमिल्टन ने जो है ये रेस को जीत लिए, अपने नाम पे कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चीन अपने किस स्वायत्त क्षेत्र के लिए सुरक्षा कानून लाएगा? मित्रों यहाँ पर जाएगा नहीं होगा, लाएगा, ऐसा क्वेश्चन होगा, फिर कंप्लीट होगा आपका क्वेश्चन। तो हांगकांग में जो है आपको पता होना चाहिए डचों का शासन था। डचों का शासन कब तक था? 1992 तक डचों का शासन था। 1992 में जब हांगकांग छोड़ के कौन गया? डच गए। तो हुआ क्या कि यहाँ पे जितने भी आंतरिक मामले हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामले और वहाँ की सुरक्षा से जुड़ी जो जानकारियाँ हैं वो टोटल चाइना के पास है। बाकी अन्य जो आंतरिक मामले हैं वो सारे मामले हांगकांग के पास है। तो ये मुद्दा अभी चाइना में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में ध्वनि बूम किस स्थान पर सुनाई दिया था? तो ध्वनि बूम क्या है? सबसे पहले तो ये जान लीजिए, ध्वनि बूम वह अवस्था है जिसमें
ध्वनि अपने एक चरम सीमा पे होती है, एक अधिकतम सीमा पे होती है जिसमें ज़ोरदार ब्लास्ट होता है और यहाँ तक कि कांच भी टूट सकता है। लेकिन इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा, जो आपके सुपरसोनिक जेट विमान होते हैं, सुपरसोनिक जेट जो विमान होते हैं, इनकी गति इतनी स्पीड होती है कि ध्वनि से भी अधिक इनकी स्पीड होती है। ध्वनि की से अधिक जब इनकी स्पीड होती है, जिससे एक आवाज़ निकलती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं ध्वनि बूम के माध्यम से जानते हैं। तो ध्वनि बूम अभी हाल ही फिलहाल चर्चा में रहा, तो ये बेंगलोर में हुआ था, जहाँ पर सुपरसोनिक मिसाइल द्वारा ये आवाज़ें आई हुई थी। ठीक है मित्रों, जय हिंद।